वेलकम टू न्यू पैरामाउंट स्टडी। तो आज हो गया 24 जुलाई 2021 की जितनी भी करंट अफेयर्स होंगे उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए कितनी महत्वपूर्ण ये वीडियो साबित होगा। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में, जैसे आपका जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे आपका पेट हो गया, जूनियर एडेड हो गया और बीएड और इस तरह के जितने भी पीसीएस आरओ एआरओ और सुपर टेट से संबंधित जितने भी करंट अफेयर बनते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी कह सकते हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 10 जनवरी, बी ऑप्शन है 15 मार्च, सी ऑप्शन है 23 जुलाई और डी ऑप्शन है 12 अगस्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं जो कि ये इतनी इंपॉर्टेंट हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपका जो ट्रेंड क्वेश्चन करता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक्सप्लेन देखते हैं। एक्सप्लेन ये है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस ये जो है भारत में प्रत्येक वर्ष जो है 23 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। तो कब किया था रेडियो का प्रसारण जो हुआ था? ये 1927 में हुआ था। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 के दशक में हुई थी, ये भी याद रखना है। पहला कार्यक्रम 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा इसको प्रसारित किया गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की युवा पहलवान तनु ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में कैडेट विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है? ए ऑप्शन है 43 किलोग्राम, बी ऑप्शन है 53 किलोग्राम और सी ऑप्शन है 65 किलोग्राम और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात 43 किलोग्राम भार वर्ग में जो है तनु ने ये पदक को जीता है। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं। भारत की युवा पहलवान तनु और प्रिया क्या है, प्रिया विश्व चैंपियन में विश्व चैंपियन बन गए, जिन्होंने कैडेट विश्व चैंपियन में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीता है। तनु ने 22 जुलाई को देर रात हुए मुकाबले में भी एक भी अंक नहीं गंवाते हुए 43 किलोग्राम वर्ग में खिताब अपने नाम किया है। उसने फाइनल में बेलारूस की बेलेरिया मिकसिच को हराया है। ये भी आपको याद रखना है किसको कौन जीता और किसको हराया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हाल ही में किस देश ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है? यानी किस देश ने स्पेस राइस की कटाई की है? ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है चाइना, सी ऑप्शन है नेपाल, डी ऑप्शन है भारत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चाइना के द्वारा जो इसके किया गया है। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं। हाल ही में चीन ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है। चीन ने नवंबर में चांग ई 5 मिशन के तहत, देखिए ये क्वेश्चन है या चांग ई 5 मिशन के तहत 23 दिवसीय चंद्र यात्रा के दौरान चावल के बीज भेजे थे। ब्रह्मांडी विकिरण और शून्य गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आने के बाद लगभग 40 किलोग्राम वजन वाले इस बीज का चीन के अंतरिक्ष प्रजनन अनुसंधान केंद्र में यानी अनुसंधान किया जा रहा है। चीन 1987 में चावल और अन्य फसलों के बीज अंतरिक्ष में ले जा रहा है और उन पर अनुसंधान कर रहा है। तो यानी कब से ले जा रहा है? 1987 से ले जा रहा है और इसने ये जो है ये स्टार्ट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दी? ए ऑप्शन है 64, बी ऑप्शन है 74, सी ऑप्शन 84 और डी ऑप्शन है 70%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 74% जो है इसको रख दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, एक्सप्लेन देखते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 49% से बढ़ाकर कितने परसेंट की है? 74% कर दिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। पेंशन पर नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी PFRDA अधिनियम बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को जोड़ता है। जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली शुरू की गई थी और बाद में 2009 में इसे सभी के लिए खोल दिया गया है। तो सबसे पहले 2004 में आई, इसके बाद 9 में सभी के लिए ये पेंशन जो प्रणाली है खोल दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेशलिटी स्टील के लिए कितने करोड़ रुपए के उत्पादन में जुड़े प्रोत्साहन योजना को मंजूरी प्रदान की है? ए ऑप्शन है 5,322 करोड़ रुपए, बी ऑप्शन है 4,322 करोड़ रुपए, सी ऑप्शन 3,322 करोड़ रुपए और डी है 6,322 करोड़ रुपए। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ट्रेंड करते हैं
तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी 6,322 करोड़ रुपए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने की दृष्टि से। चलिए ये देखते हैं, केंद्र सरकार ने स्पेशलिटी स्टील के लिए 6,322 करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना को मंजूरी प्रदान की है। इस कदम का उद्देश्य इस क्षेत्र से घरेलू निर्यात और विनिर्यात को बढ़ावा देना है। 6,322 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन 5 वर्षों में प्रदान किया जाएगा और ये योजना 5,25,000 से अधिक नौकरियों का सृजन करेगी। यह विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए आयात को कम करने में भी मदद करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 750 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय को मंजूरी प्रदान किया है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक पहले इसमें इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है दिल्ली, बी ऑप्शन है लक्षद्वीप, सी ऑप्शन है पुडुचेरी और डी ऑप्शन लद्दाख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, एक्सप्लेन देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में 22 जुलाई को 2021 को कई परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत अगर देखा जाए तो लद्दाख को 750 करोड़ रुपए की लागत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। ये यूनिवर्सिटी वहाँ अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए भी एक मॉडल का कार्य करेगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख के अस्तित्व में आने के बाद यह पाया गया कि यह उच्च शिक्षा का कोई शीर्ष संस्थान नहीं है। इसके बाद ही केंद्र सरकार ने लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का फैसला लिया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा प्रदान कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार 2021 के लिए वैश्विक विकास दर लगभग कितने प्रतिशत रहेगी। ए ऑप्शन है 4%, बी ऑप्शन है 8%, सी ऑप्शन है 6% और डी ऑप्शन है यहाँ पर 8%। देखिए अगर हम बात करें इसके ऑप्शन की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, यानी 6% हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, एक्सप्लेन दे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा कि 2021 के लिए वैश्विक विकास दर जो है 6% रहेगी। IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना जॉर्जिवा ने, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाएगा स्टैटिक जीके से। तो अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है, तो ये स्टालिना जॉर्जिवा ने कहा कि जब तक कोविड-19 टीकाकरण की गति नहीं बढ़ जाती है तब तक आर्थिक सुधारों में कभी नहीं आएगी। अप्रैल के महीने में IMF ने अनुमान लगाया था कि 2021 के लिए वैश्विक विकास दर 6% तक पहुंच जाएगी। जॉर्जिवा ने कहा कि विकासशील देशों में टीकों तक पहुंचने की कमी के कारण कोविड-19 वायरस के डेल्टा संक्रमण के तेजी से प्रसार के लिए आर्थिक सुधार जो है वहां पर धीमी गति से होने का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्लांट अथॉरिटी भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो प्लांट अथॉरिटी भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है कानपुर, सी ऑप्शन बेंगलुरु और डी ऑप्शन है इलाहाबाद। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्लांट अथॉरिटी भवन का जो शिलान्यास किया है। भव्य शिलान्यास के अवसर पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पौधा प्राधिकरण भवन के माध्यम से किसानों के अधिकारों की रक्षा की जा रही है। इससे किसान अपनी पारंपरिक किस्मों और उनके उत्पादित किसी अन्य किस्म के बीजों पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टोक्यो के ओलंपिक में मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीत करके भारत की जीतने वाली दूसरी महिला बन गई है। तो पदक जीतने वाली दूसरी महिला बन गई है। ए ऑप्शन है कांस्य पदक, बी ऑप्शन रजत और सी ऑप्शन है गोल्ड और डी ऑप्शन है यहाँ पर रजत, यहाँ हो जाएगा सिल्वर। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ बी और सी और ये आपके डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएंगे। तो इसमें उन्होंने जीता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी रजत पदक जीता है। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं। ओलंपिक टोक्यो में भारत ने पहला मेडल जीत लिया है। मीराबाई चानू ने मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में महिला 49 किलोग्राम में रजत पदक उसने जीता है। कौन सा 49 किलोग्राम में जीता है। चानू वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी महिला बन गई है। इस जीत ने ओलंपिक के वेट लिफ्टिंग में पदक के लिए भारत के 21 साल के लंबे इंतजार को खत्म कर दिया है। चानू की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी इनको ट्वीट पर बधाई दी है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 28 फरवरी, बी ऑप्शन है 18 जुलाई, सी ऑप्शन है 10 दिसंबर और सी है 5 जून। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 28 फरवरी को ये मनाया जाता है दिवस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
चलिए एक्सप्लेन देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस से होने वाले सभी लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाने और वैज्ञानिक की सोच पैदा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में हर साल जो है 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव की खोज के कारण जो है मनाया जाता है। इस खोज की घोषणा भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी चंद्रशेखर वेंकटम ने 28 फरवरी 1928 को की थी। इसकी खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार। तो ये स्टैटिक जीके से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि अगर इन्होंने कि ये क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, 1928 में खोज की गई थी और जो है ये यहाँ पर 1930 में अगर देखा जाए तो इनको नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो ये आपके रहे आज के करंट अफेयर्स। देखिए अभी तक हमने जनवरी से लेकर के जून तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन रहे थे वो हमने आप जा करके प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ जाकर के आप इसको देख सकते हैं करंट अफेयर से। और पार्ट नंबर 4, अब नेक्स्ट जो पार्ट नंबर आएगा वो 5th आएगा और इसके बाद ये सीरीज आपकी समाप्त हो जाएगी। तो फिर इसके बाद हम स्टैटिक जी के संबंधित में अपडेट करता हूँ, तो वो भी आप देख लीजिए जा करके। वहाँ पर चैनल पे बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। तो मैं आपसे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।